अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं मोहम्मद वकील और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल मुर्शद इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज की जो सबसे लेटेस्ट अपडेट वो आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। और आपको पता है कि हमारी वीडियो जो है हमारे चैनल पर वो 5 बजे वीडियो अपलोड होती है हर शाम, लेकिन आज एमरजेंसी में एक वीडियो अपलोड करना पड़ी है जो आपको तकरीबन 9 बजे मिल रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों आज की वीडियो जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारा जो टाइम टेबल है वो 5 बजे शाम 5 बजे हर रोज़ आपको अपडेट मिलती है हमारे चैनल पर, लेकिन आज जो है वो मुझे 9 बजे वीडियो इसलिए अपलोड करनी पड़ी क्योंकि पाकसेट MM1 और पाकसेट 1R दोनों की टेस्टिंग जो है इस वक्त जो है वो रद्दोबदल का शिकार है और काफ़ी सारे दोस्त जो है वो परेशान हैं क्योंकि पाकसेट के काफ़ी सारे चैनल जो हैं वो बंद हो चुके हैं। ठीक है जी, इसमें कुछ जो है वो टेस्टिंग का प्रॉब्लम है और कुछ जो है वो सेट का, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पाकसेट की जो सैटेलाइट है पाकसेट 1R वो इस वक्त सूरज के मदार के बिल्कुल सामने है, जिस वजह से इसमें जो है वो सिग्नल का काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है जो कि 1-2 रोज़ तक रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन कुछ जो प्रॉब्लम है वो इसकी टीपीज़ की टेस्ट की वजह भी है। ठीक है जी, कि उस पर कुछ टीपीज़ जो है वो ऐड कर दी गई हैं और उनकी जो पुरानी टीपीज़ हैं वो आगे पीछे हो गए, जिसकी वजह से कुछ चैनल जो है वो ऑफ हैं। तो आज की वीडियो, आज की शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने करना क्या है और किस तरह दोबारा पाकसेट को जो है वो आपने दोबारा देख लेना है। तो दोस्तों आपने सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि आपको मुकम्मल तौर पर इसकी डिटेल जो है वो मिल सके। दोस्तों सबसे पहले आपने करना क्या, अपने रिसीवर का रिमोट उठाना है, मेन्यू का बटन प्रेस करना है। मेन्यू का बटन प्रेस करने के बाद आपने चला जाना है जी रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग में। ठीक है जी, वहाँ पर जाकर आपने वहाँ पर पासवर्ड लगा कर अपने बॉक्स को जो है वो रीसेट कर देना है। डिश को नहीं छेड़ना, LNB को नहीं छेड़ना, बिल्कुल किसी भी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना। काम करने के बाद आपने दोबारा मेन्यू में आ जाना है, एंटीना सेटिंग ओके कर लेनी है। एंटीना सेटिंग ओके करने के बाद मुकम्मल जिस तरह हम स्कैन करते हैं बिल्कुल वहीं से वैसे ही आपने स्कैन कर लेना अपने रिसीवर बॉक्स को और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने रीस्कैन कर लेना अपने बॉक्स को। रीस्कैन करने के बाद आपके पास तमाम चैनल जो है वो रिसीव हो जाएंगे दोबारा से। दोस्तों को बता दूं कि स्कैनिंग की मुकम्मल जो वीडियो है, जो यानी कि स्टेप बाय स्टेप मैंने बताई हुई है, वो वीडियो उस वीडियो का लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। बहरहाल आपको ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने करना क्या है, अपने बॉक्स को रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग करना है और दोबारा से स्कैन करके रख लेना है। अब आपके पास जितने भी चैनल होंगे, चाहे वो पाकसेट MM1 के हो या 1R के हो, वो सारे आपके पास रिसीव हो जाएंगे। और जो दोस्त PTV स्पोर्ट का कह रहे हैं कि जी PTV स्पोर्ट नहीं आ रहा, PTV होम नहीं आ रहा, तो ये सारे चैनल जो है वो दोबारा आपके पास चल जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे। बाकी पाकसेट MM1 की जैसे ही कोई लेटेस्ट और अपडेट हमारे पास आती है तो ही हम आपको वीडियो के ज़रिए उसे जो है वो आप दोस्तों तक पहुंचा देंगे। दोस्तों ये थी आज की छोटी सी अपडेट जो आप दोस्तों के साथ शेयर करना थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।